ई लर्निंग प्लस में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कभी कभी ना कभी आप लर्निंग लाइसेंस या लाइसेंस बनवाएंगे, तो आपको लाइसेंस बनवाने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे लर्निंग लाइसेंस में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उसमें आपको गाड़ी चलाना पड़ता है, लेकिन लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, जिसमें प्रश्न आते हैं, जिसमें शायद 20 प्रश्न आते हैं, उसमें से 50% आपको 50% सही करने होते हैं, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो उस टेस्ट में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित अगर ये आप पूरा पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो इससे बाहर का कोई प्रश्न आपका आएगा ही नहीं, इसी से सब रिलेटेड आपका आएगा, जिससे आप पास कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, हम देखते हैं क्या है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, क्या टेस्ट के लिए जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आप पहला प्रश्न इसमें है कि विपरीत दिशा से आने वाली वाहनों को किसके माध्यम से आगे बढ़ने दिया जाता है। तो कोई आप जा रहे हैं सड़क पे, तो उसके आपके विपरीत कोई आ रहा है, जैसे आप इधर से जा रहे हैं, कोई आ रहा है, तो आप कैसे, आपके दाहिने तरफ से क्या करते हैं, उसको दाईं तरफ से, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा, दाईं तरफ से उसे क्या करते हैं, हम आने देते हैं, बढ़ने दिया जाता है। अगला प्रश्न है परिवहन वाहनों को किसके द्वारा अलग किया जाता है, कि जो परिवहन के वाहन होते हैं उनको कैसे अलग पहचान लेंगे कि हम ये परिवहन वाहन है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका। तो कैसे हम उसके नंबर प्लेट से, हम जानते हैं क्या होता है उसका नंबर प्लेट, क्या होता है, पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है, पीला कलर का होता है। ऐसे जो हम पर्सनल गाड़ी चलाते हैं तो उसका कौन सा कलर होता है, सफ़ेद कलर होता है। जो नंबर प्लेट होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। तो इस प्रकार से हम नंबर प्लेट से पता कर सकते हैं कि वाहन का क्या है, किस कौन से काम के लिए उपयोग होता है। तो नंबर प्लेट से ऑप्शन नंबर 2 सही है। वाहन के टायर से नहीं, सभी वाहन का टायर तो सेम ही होता है, वाहन के रंग से भी नहीं पहचान सकते हम। अगला प्रश्न है एक सड़क जिसे एक तरफ से आने जाने का नामित किया गया है, कि एक तरफा सड़क है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, एक सड़क जिसे आने जाने का नामित किया है, तो आपको रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, क्या ये सही है। आपको पार्क नहीं करना चाहिए, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो, क्योंकि रिवर्स गियर में नहीं चलना चाहिए। जब आने जाने का एक ही सड़क है, एक ही लेन है, तो आप चलाएंगे तो रिवर्स करेंगे तो सामने वाला आ भी रहा होगा तो आप एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि उसके दाहिने साइड में तो उधर से आने वाला होगा, तो आपकी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्या आप एक सकरे पुल जो कि पतला पुल की ओर से आ रहे हैं और दूसरी वाहन पुल से प्रवेश करने वाला है। जैसे पुल है कोई, आप इधर से जा रहे हैं, और उधर से कोई और आ रहा है, ये पुल मान लीजिए है, तो वो नज़दीक पुल के अंदर घुसने वाला है और आप थोड़ा दूर है, तो क्या करेंगे आप, ये प्रश्न है। तो हेडलाइट चालू करके पुल पार करेंगे, ये क्या है ऑप्शन, हेडलाइट पार करके पुल चालू करेंगे, या वाहन की गति को बढ़ा करके पुल को जल्दी से पार करेंगे। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये गलत है। क्या है, आगे बढ़ने से पहले हम दूसरे वाहन को पुल पार करने के लिए क्या करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। तो चौथा का ऑप्शन क्या हो गया, 3 सही हो गया, कि प्रतीक्षा करेंगे कि हम सामने वाला पुल पहले पार कर लें। आप सामने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, किसी वाहन को, जैसे सड़क पे चल रहे हैं आप, सड़क है मान लीजिए, तो आप इधर से चल रहे हैं और कोई गाड़ी आगे है, तो किस प्रकार से आप उसे ओवरटेक करेंगे। तो क्या होता है ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से दिया है, आगे के वाहन से दाहिनी ओर ध्यान देने की, दाहिनी ओर। हम अगला ऑप्शन पढ़ते हैं बाईं ओर, आगे के वाहन से आगे को वाहन को धक्का दे करके, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे कि धक्का देकर हम ओवरटेक करें। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, दाहिनी ओर से हम क्या करेंगे, उससे ओवरटेक करेंगे, इस साइड से हम ओवरटेक करेंगे उसको। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सड़क पर फुटपाथ नहीं है, क्या है फुटपाथ, जिस पे कि हम पैदल चलते हैं, जैसे कि ये सड़क है तो इसके किनारे जो होता है फुटपाथ होता है, जो पैदल चलने वालों के लिए, तो पैदल चलने वालों के कार्य करना चाहिए। तो पैदल चलने वालों का क्या करना चाहिए, सड़क के बाईं ओर चलें कि सड़क के दाहिनी ओर चलें कि सड़क के किसी तरफ भी चलें। ये आप जानते हैं, अक्सर हम जब पैदल चलते हैं, फुटपाथ अगर न हो तो क्या करते हैं, सड़क के हम सदैव क्या किधर चलते हैं, ये आपके बाईं ओर चलते हैं। जैसे कि सड़क के हम ये बाईं ओर चलते हैं, न कि इस साइड चलते हैं, एक साइड का भी नहीं चलते हम, ये सड़क अगर इधर से जा रही है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसी प्रकार के आपके लर्निंग लाइसेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको ऑप्शन पे कंप्यूटर बेस पे टिक करने होते हैं हम,
कि फॉग लैंप का प्रयोग कब करना चाहिए। जो फॉग लैंप होता है बाइक या फोर व्हीलर में, तो कब इसका प्रयोग करते हैं, तो रात को जब धुंध हो तब, या जब विपरीत दिशा में वाहन बंद प्रकाश का उपयोग नहीं कर रहा हो। हम ध्यान देते हैं फॉग लाइट मतलब कि फॉग का मतलब ही है धुंध या कोहरा, ठीक है। तो फॉग लाइट का प्रयोग कब करेंगे हम, जब धुंध हो, ठीक है। कब करेंगे हम, जब धुंध हो तो हम फॉग लाइट का उपयोग करें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरा नंबर आपका सही है, ठीक है। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि जेब्रा लाइन किसके लिए होती है। जो जेब्रा लाइन होती है, जेब्रा लाइन जैसे कि ये अगला, ये आपका सड़क है, ये आपका सड़क है, तो उस पर ये इस प्रकार से बना होता है, ठीक है। तो इधर से क्या करने के लिए, जेब्रा लाइन पैदल चलने वालों के लिए बना होता है। किसके लिए, पैदल चलने वालों के लिए बना होता है। ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है आपका कि जब आपको पास से किसी स्कूल या स्कूल का ट्रैफिक चिन्ह दिखाई दे, स्कूल का ट्रैफिक चिन्ह अगर दिखाई दे, ठीक है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि स्कूल का ट्रैफिक चिन्ह क्या होता है, किस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये चेतावनी वाले चिन्ह होते हैं, सॉरी चेतावनी नहीं, संकेतक चिन्ह होते हैं कि आप पास में स्कूल वगैरह है। तो हार्न दबाएं और उसी गति से आगे बढ़ें, कि धीमा करें और सावधानी से आगे बढ़े, एक वाहन रोक ले। क्या करेंगे आप, ऑप्शन नंबर 2 करेंगे कि आप गाड़ी को क्या करेंगे, पहले धीमा करेंगे और उसके बाद से सावधानी से क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सही, दूसरा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार के आपको प्रश्न आएंगे, आपको बहुत लग रहा हो कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन आप देखें इस कुछ प्रश्न आते हैं जो कि साइन वाले होते हैं, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें भी आगे देखेंगे किस प्रकार से साइन वाले चिन्ह वाले प्रश्न बनते हैं। पहले हम ये इस प्रकार के प्रश्न देख लें कि जब एक चौराहे पर पीली रोशनी, कौन सी रोशनी, पीली रोशनी या पीली बत्ती का सिग्नल लाइट दिखाई देती हो, तो आने वाले वाहन चालक को क्या करना चाहिए, हार्न बजा के आगे बढ़ जाना चाहिए, कि रुकने के लिए धीमा होना चाहिए, यदि संभावना हो, रुकने की संभावना हो तो, या तो तेज़ी से आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या करेंगे आप, रुकने के लिए धीमा होना चाहिए। क्या है कि पीली बत्ती बड़ी जली है, तो हो सके तो रेड बत्ती जल जाए तो आपको रुकने की संभावना है कि आप रुक सकना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यातायात में लाल बत्ती का तात्पर्य क्या होता है। यातायात में रेड लाइट जो होता है, इसे हम कहते हैं रेड लाइट, जिसका अर्थ क्या होता है, सावधानी से चलना नहीं, कृपया अपना वाहन धीमा करें, ये भी नहीं, कृपया अपना वाहन क्या कर लें, हम रोक दें। लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना। ये ट्रेन पे देखते हैं, अगर ट्रेन से भी चलते हो तो लाल बत्ती जब जलती रहती है तो ट्रेन रुक जाता है। अगला है, हॉर्न कहाँ बजाना मना है। क्या है, मना है। कहाँ कहाँ मना है, मंदिर, चर्च, मस्जिद में नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। पुलिस थाना में नहीं। चिकित्सा संस्थान और न्यायालय में सही ऑप्शन है ये। चिकित्सा संस्थान जो होते हैं, जैसे हॉस्पिटल वगैरह या तो न्यायालय जो कोर्ट वगैरह होता है, वहाँ पे आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, अलाउ नहीं होता है वहाँ पे बजाना, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, अगला प्रश्न आपका हम अब आपके ये चिन्ह वाले प्रश्न क्या है, चिन्ह वाले प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके आते हैं। क्या प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, जो चिन्ह दिखलाया गया तो क्या प्रदर्शित करता है, हम देख चुके हैं। क्या है ये, पहले वाले में है, ये चेतावनी वाले में आपका आता है मैंडेटरी, जिसे कहता है आदेशात्मक, चेतावनी नहीं, ये आदेशात्मक में आता है पहले वाले में ही, कि ये अष्टभुजाकार होता है। इसके क्या मतलब होता है कि यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इसे पार्किंग निषेध यहाँ पे नहीं, संभव नहीं। ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। इसके लिए क्या है, रुकना। इसका क्या होता है, स्टॉप बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, स्टॉप भी लिखा होता है इसके चिन्ह के नीचे, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, प्रश्न है 14वां, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो जो ये चिन्ह है, उल्टा जो त्रिभुज बना है, ये भी क्या है आपका मैंडेटरी जिसे बोलते हैं चिन्ह, या आदेशात्मक। तो इसका मतलब होता है क्या, रास्ता दीजिए, आगे अस्पताल है, आगे ट्रैफिक है। क्या है इसका ऑप्शन, रास्ता दीजिए। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये इस केवल सिंपल से ऐसे ही आता है, आपको ध्यान देना होगा कि मैंडेटरी आदेशात्मक कौन से चिन्ह होते हैं, सूचनात्मक कौन होते हैं, और चेतावनी वाले कौन होते हैं, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं। जो आदेशात्मक होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, गोल में होते हैं, ठीक है। केवल ऑप्शन ये, केवल ये वाले, केवल ये और इसके छोड़ करके बाकी जो होते हैं आदेशात्मक चेतावनी वाले, तो चेतावनी वाले त्रिभुज में बने होते हैं, चेतावनी वाले त्रिभुज में, सीधे त्रिभुज में बने होते हैं। और आदेशात्मक क्या होते हैं, सूचना वाले होते हैं। जो सूचना वाले होते हैं किस में बने होते हैं, रेक्टेंगल में, आयत में बने होते हैं।
तो यही तीनों है, ये आदेशात्मक है, ये आपके चेतावनी है और ये आपके सूचना के लिए है। ठीक है, इस प्रकार से केवल दो ये वाले और ऊपर वाला क्या होता है, ये वाला और ऊपर वाला अपवाद है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है, ये क्या है, सर्किल में देख सकते हैं क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है आपका, ये 15वां प्रश्न का आंसर क्या है, बाएं रखें, नहीं ये गलत है, बाएं तो नहीं रखना है। बाएं तरफ कोई सड़क नहीं है, ये भी गलत है। बाएं मुड़ना, इसका क्या मतलब है, बाएं मुड़ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा सही है। जैसे कि आप इस सड़क पे चल रहे हैं तो कहीं पे आपका इस प्रकार का चिन्ह हो तो आपका मतलब कि बाएं मुड़ना है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं इसी में। निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है, जो चिन्ह दिया गया है क्या दर्शाता है। तो ये अगर बना करके दिया है, ये बना करके क्या दिया है, ये तो मान लीजिए आपका आदेशात्मक हो गोले में ही बनता है, और ये मना किया गया, ये क्रॉस करके मतलब कि मना के है। तो क्या सीधे जाना क्या है, मना है, यानी कि आपको 16वां का ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रवेश निषेध, क्या है, प्रवेश निषेध है। ठीक है, प्रस्तुत सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है, 17वां प्रश्न है। तो क्या दर्शाता है, देखिए आप, ये बन के यू आकार के बना है, क्या बना है, यू आकार के बना, क्या किया, और उसको क्रॉस किया गया है, क्या किया गया है, इसको क्रॉस किया गया है। तो अर्थात इसका मतलब क्या है, यू मोड़ निषेध, निषेध मतलब कि मना है। ठीक है, क्या है, मना है। ठीक है, यू का आकार के आप मोड़ नहीं ले सकते। ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो गया। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिख रहा है कि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज में दिया हुआ है, तो ये आपका क्या होता है, सूचनात्मक होता है। और ये पेडिट्रेनियन में जो जेब्रा क्रॉस बना हुआ है उस पर आदमी चल रहा है। ठीक है, क्या है, आदमी जा रहा है, तो ये जेब्रा क्रॉस बना हुआ आदमी चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पदयात्री की मना है, नहीं। साइकिल पथ है, ये भी नहीं। पदयात्री पैदल पथ है, पैदल चलने वालों के लिए है, सड़क क्रॉस करने के लिए, जिसे जेब्रा क्रॉस भी बोलते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न सड़क चिन्ह दर्शाता है, जो निम्न है उस सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है। तो ये क्या लिखा हुआ, पी लिखा, पी यानी कि पार्किंग का होता है, वो दाहिने साइड में लिखा, क्या हुआ है, दाहिने साइड में दिया हुआ है। तो दाईं ओर मुड़ना अनिवार्य, ये गलत है। दाईं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत, ये ऑप्शन सही है, क्या है, ऑप्शन 2 सही है। दाएं तरफ चलें, ये तो गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 क्या है, सही है, कि दाएं तरफ क्या है, पार्किंग है, पार्किंग, आप गाड़ी वहां पर जाकर के खड़ा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सड़क चिन्ह क्या अर्थ क्या है, निम्न सड़क चिन्ह का अर्थ क्या है। तो आपको क्या मतलब निकल देंगे, 20वां देखेंगे। तो बाएं और ओवरटेकिंग क्या है, निषेध है, बाएं और क्या करना है, ओवरटेकिंग, इसमें निषेध है। 20वां प्रश्न का उत्तर बाएं ओवरटेकिंग निषेध है, ये तो नहीं होगा। क्या कहना, दाईं ओर मुड़ना निषेध है, क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नल का दाईं ओर मुड़ना का हो गया, और ये जो क्रॉस कर दिया है तो इस पर क्या हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ना निषेध है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। प्रस्तुत सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है आपका, ये दिखला सकता है, ये इस प्रकार क्या होता है, दर्रा, जिसे हम दर्रा बोलते हैं, तो पतला सकरा बोलते हैं, कि आगे सकरा क्या है, पुल है, आगे सकरा पुल है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 21वां का, आगे सकरा पुल है, आगे रास्ता चौड़ा तो होगा ही नहीं, आगे दोनों सड़क है, ये भी नहीं होगा, तो क्या है, पतला हो गया, सड़क जो है चल रही है आगे जाके पतली हो जाएगी। जैसे कि मान लो सड़क है ऐसी, एक सड़क आ रही है, इधर से सड़क आ रही है, यहाँ पे पतली है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसी में, हम 22वां प्रश्न देखते हैं कि चिन्ह पे आधारित प्रश्न बनते हैं आपके, ज़्यादा प्रश्न चिन्ह पे आधारित ही आते हैं, कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखने से पता चल रहा है कि प्लस मतलब हॉस्पिटल होता है, इसका अर्थ है हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ये प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, जो प्रस्तुत चिन्ह दिया है इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा चौकी, कि PSC आपका है, कि आपका कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं, टूट फूट हो गया है, तो उसमें आप PSC में जा सकते हैं, यहाँ पे है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, इसमें देख लें क्या है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये बेड दिया हुआ है, रेक्टेंगल में बना हुआ है, तो आप जानते हैं किसने के लिए होता है, ये आपके सूचना के लिए होता है, तो क्या है, आराम करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में आपका 25वां प्रश्न, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या करना है कि ये इस प्रकार जब चिन्ह आए तो जान सकते हैं कि आपकी कोई रोक टोक नहीं है, अब
अब गाड़ी आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, गति सीमा पर अंकुश नहीं है। जैसे कि अच्छे अच्छे हाईवे होते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे अगर हो गया, तो उस पर गति की कोई सीमा नहीं, आप उस पर गति सीमा चला सकते हैं, 120 के आसपास चला सकते हैं गाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या देता है? आगे रास्ता तंग है। क्या करता है? आगे रास्ता तंग है, मतलब कि पतला है। ठीक है। जैसे कि ये सड़क है और दिया कि ऐसे हो गया है। ठीक है। तो आगे रास्ता क्या है आपका? पतला है या सकरा है। पुल का ऑप्शन नहीं, ये रास्ता का ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? चिन्ह जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि ये आप कोई जा रहा है, ये कर जा रहा है, कोई जा रहा है, तो आप इधर से घूम करके इधर जाना, क्या होता है? इधर से जाना अलाउ नहीं है, क्रॉस किया गया है, अलाउ नहीं है। यानी कि आप कब करते हैं ये इधर से जाने? ओवरटेक करते हैं तभी होता है, तो इसलिए क्या है? ओवरटेक करना निषेध है, यानी कि मना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 28वां। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या है आपका? ये जो त्रिभुज में होता है, तो कौन सा होते हैं त्रिभुज में? ये आपके संकेतक होते हैं, चेतावनी वाले। तो क्या दिया हुआ? क्रॉस रोड है, जैसे कि चौराहा वगैरह है, आप जा रहे हैं जैसे ये चौराहा पड़ा हुआ है, तो गाड़ी धीमा करना, क्योंकि इधर से भी कोई रास्ता चल रहा है और इधर से भी चल रहा है, तो आप एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए क्या है? क्रॉस रोड है, इसका अर्थ होता है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि ये क्या है? सीधा बनाकर क्या किया गया? इसको क्रॉस किया गया, यानी कि आपको आगे जाना मना है, प्रतिबंध समाप्त। ये ऑप्शन तो नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन से हुआ कि आगे जाना क्या है? मना है। ऐसे ही प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? देख रहे हैं कि आप क्या है? टी, यानी कि आपका ये बाएं सड़क मुड़ी हुई है, आप जा रहे इस रास्ते से, आप अगर जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई इधर से भी जा सकता है, तो आप स्लो करना पड़ेगा, या तो आपको इधर जाना है तो इधर जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता है कि बाएं सड़क क्या हुआ है? आगे सड़क बाएं की तरफ मुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं प्रश्न। इसी प्रकार से प्रश्न आपके लर्निंग लाइसेंस में बनाने के लिए आएंगे, आपको कंप्यूटर पे बैठ करके, सिस्टम पे बैठ करके देख सकते हैं। अब तो हो चुका है कि आप अपने स्वयं बैठ करके घर पर बैठ कर देख सकते हैं। तो पहले आरटीओ जाना पड़ता था, आरटीओ ऑफिस आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो आपको आरटीओ ऑफिस जाना होता था, लेकिन अब तो आप घर पर ही सिस्टम पे बैठ करके आप अपना लर्निंग लाइसेंस दे सकते हैं एग्जाम्स का। ठीक है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इसमें देखते हैं क्या दिया है। ये गोले में दिया है, ये आदेशात्मक होता है, ये हार्न बजाना जरूरी है यहाँ पे। जैसे कि ब्लाइंड मोड होता है, जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं आप, ऐसे मोड़ हो और क्या है यहाँ पे बहुत घनी आबादी होती जाती है, या तो पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं, और आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे मोड़ है, तो आप क्या ऐसे कहते हैं? ब्लाइंड मोड पे हार्न बजाना जरूरी है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है आपका? ये इस प्रकार का है, तब आदेशात्मक है, और ये भी ये मुड़ा, तो दाएं तरफ मुड़ना आवश्यक है। ठीक है। ऐसे इस प्रकार का अगर आता है तो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता हो तो क्या? वाहन खड़ा करना मना है, घरों पे बाहर, अस्पताल वगैरह के बाहर, हाईवे जो चलते हैं वहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह आपके मिल जाएंगे। क्या? वाहन खड़ा करना यहाँ पे मना है। ठीक है। अगला है 34वां प्रश्न, देखते हैं हम क्या है कि प्रस्तुत चिन्ह जो निम्न चिन्ह दिया है क्या दर्शाता है? तो ये क्या है दिया? बाएं तरफ क्या दिया है, उसका से इसको क्रॉस किया गया है, तो कि बाएं मुड़ना वर्जित है, मना है। ठीक है। यह ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ये आपका प्रश्न हो गया कि 50 दिया है, तो 50 किलोमीटर से ज़्यादा वाहन चलाएं, क्या है इसका अर्थ? जो ये सर्किल में बना के अगर अंक नंबर दिया जाता है, तो 50 से ऊपर आप गाड़ी चलाएं, 50 से नीचे नहीं कर सकते। ऐसे ही ब्लू में आता है तो उससे कम करना होता है, ब्लू में अगर आता है तो उससे कम चलाना होता है। अगर 40 है दिया हुआ है, या तो 40 से ऊपर ही गाड़ी चलाएं, इस प्रकार से होता है। ये आपका मतलब होता है कि आगे केवल क्या है? आगे बढ़िए, बढ़िए नहीं होता है, बढ़िए, आगे बढ़िए ये आप है। ठीक है। आगे बढ़िए, रास्ता सही है, मतलब कि आगे आप बढ़ सकते हैं, सीधे निकल सकते हैं। ऐसे ही आपका अगला प्रश्न, प्रस्तुत चिन्ह क्या दर्शाता है? ठहरना और खड़ा करना क्या है? इसमें मना है, ये ठहरना और खड़ा करना इसका ऑप्शन होता है। ऑप्शन करना इस प्रकार के चिन्ह का जो दोनों तरफ से क्रॉस किया गया है। प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है आपके सर्किल में ही? अभी आदेशात्मक है। आगे बढ़ना और बाएं मुड़ना क्या है? अनिवार्य है, आगे भी बढ़ सकते हैं या तो बाएं मुड़ सकते हैं। ठीक है। अनिवार्य से आगे बढ़े या तो बाएं मुड़े। अगला प्रश्न है ये चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये क्या दिखलाता है? बाईं ओर चलना अनिवार्य है। क्या है? यहाँ आप जा रहे हैं तो इसको बाईं तरफ चलना अनिवार्य, दाहिने तरफ नहीं। जैसे कोई अधिकारी वगैरह आते हैं तो गाड़ी रोड ब्लॉक कर देता है, तो ये इस प्रकार के सिग्नल देते हैं लोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? तो ये अगर दे रहा है तो ये क्या है?
दाईं ओर घुमाव, क्या दे रहा है कि दाईं ओर क्या है आपका घुमाव, ये सूचनात्मक है, त्रिभुज में अगर दिया है तो, जो कि आपके संचितक बोलते हैं। दाईं ओर क्या है, मुड़ है। ऐसे ही इस प्रकार का है तो बाईं ओर क्या है, घुमाव है, घुमाव नहीं घुमाव, क्या है, घुमाव, ठीक है, बाईं ओर घुमाव है। ये आते हैं तो ये ध्यान देने की, कौन इस प्रकार से अगर फिगर आते हैं तो चित्र आते हैं तो ये क्या है, आपको ऐसे जा करके दाएं तरफ मुड़ करके फिर से उल्टा घुमाव, क्या है, दाएं तरफ मुड़ करके हल्का सा पीछे आना पड़ेगा, तब उससे आपको जाना होता है। ध्यान दें क्योंकि अगर स्पीड में गाड़ी होती है तो इसको अगर नहीं ध्यान देंगे तो एक्सीडेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है इसी में आपका, प्रस्तुत चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आपको सेम क्या है, बाईं तरफ उल्टा घुमा के आप जा रहे हैं, फिर से बाईं तरफ उल्टा घूमेंगे, फिर से आप उसको पर से आगे बढ़ेंगे। स्पीड होता तो पहले आपको स्पीड कम करके तब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये दिखलाता है कि दाईं तरफ का रास्ता है, ऐसे ही हम पिछले पढ़ चुके हैं, क्या ये बाईं तरफ का होता है और ये दाईं तरफ के लिए आगे रास्ता है। ये दिखलाता है क्या कि आपके आगे सड़क है, जो मुख्य सड़क आगे मुख्य सड़क है। जैसे हम जाते हैं इधर कोई हाईवे होता है बड़ा सा, तो लिखा होता है कि आगे क्या है, मुख्य सड़क है, या तो इधर से हम जा रहे हैं तो इधर मुख्य सड़क के बारे में दिया रहता है। तो ये आपके लगभग 45 प्रश्न है, इसमें हम पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। इससे संबंधित आपको 100% मैं बता रहा हूँ कि आपके इसे पढ़ लेते हैं तो 50 नंबर, कम से कम 50 मार्क्स होते हैं, 50% आपके 50% पास करने होते हैं, केवल 50% नंबर लाने होते हैं। तो 50% आपके नंबर आ जाएंगे, जिससे कि आप लर्निंग लाइसेंस में पास हो जाएंगे। धन्यवाद।